हवाई ताकत में देश बनता जा रहा बहुत बड़ी ताकत। मिसाइलों का बेहद भयंकर जखीरा कर रहा तैयार। हाइपरसोनिक क्षमता जुटाने में लगा डीआरडीओ। दोस्तों, भारत जिस तेजी से अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में लगा है, उसे देखकर दुनिया के तमाम देश हैरान परेशान हैं। खासकर देश के दुश्मन चीन पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन देश की रक्षा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए वो सभी प्रकार के हथियार और सैन्य सामग्रियां बनाता है। लगातार नए रिसर्च करके सेना को मजबूत बनाने, सैनिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए काम करता रहता है। हाल में ही उसने देश के सैनिकों को एक ऐसा कवच प्रदान किया है जिसके बाद से चीनी सीमा पर सेना को बेहद मजबूती मिली है। देश के सैनिक दुश्मनों को बर्बाद करने में बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। सवाल उठता है कि आखिर डीआरडीओ ने ऐसा कौन सा कवच देश की सेना को दिया है? किस बात से दुनिया में मच गया है बवंडर? देश के सैनिकों को कौन सी ताकत मिलने जा रही है? तो दोस्तों, दुश्मनों से जमीनी जंग में सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बहुत जरूरी चीज है, जो सामने से आ रही गोलियों से सैनिक की रक्षा करती है। लेकिन इस मामले में दिक्कत यह होती है कि इस जैकेट का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि इसे पहनकर लड़ना सैनिकों के लिए बेहद असुविधाजनक हो जाता है। सेना की इस चुनौती को डीआरडीओ ने खत्म कर दिया है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि डीआरडीओ की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार विकसित की गई देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का हाल ही में टीबीआरएल चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ ने इस बुलेट प्रूफ जैकेट को नए डिजाइन और अप्रोच के अनुसार बनाया है। वैज्ञानिकों द्वारा इस जैकेट को बनाने के लिए नई प्रक्रियाओं के साथ ही नई तरह की सामग्रियों का भी उपयोग किया गया है। सवाल उठता है कि ये जैकेट किस तरह से है बेहद खास, किन क्षमताओं का किया गया परीक्षण? तो दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित इस बुलेट प्रूफ जैकेट के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल से इन कंजक्शन विद स्टैंड अलोन डिजाइन दोनों में ही 7.62x54 API स्नाइपर राउंड के 6 शॉट को बेकार किया है। जैकेट के फ्रंट एचएपी को एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन किया गया है और ये पॉलीमर बैंकिंग के साथ मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बना है। इसके कारण ऑपरेशन के दौरान इस जैकेट को पहनने की क्षमता और आराम दोनों ही बढ़ता है। दोस्तों, जल्द ही ये जैकेट सेना की ताकत बढ़ाएंगे। वहीं थल सेना प्रमुख जनरल ने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के बारे में जो जानकारी बताई है, उसे जानकर दुश्मनों की नींदें उड़ गई हैं। शहबाज को बुखार आ गया है, जिनपिंग बेचैन है। सवाल उठता है कि आखिर सेना प्रमुख ने क्या बयान दिया है, सेना के अपडेशन के बारे में क्या जानकारी साझा की है? तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा को न तो आउटसोर्स किया जा सकता है और ना ही दूसरों की उदारता पर निर्भर किया जा सकता है। आर्मी चीफ ने सेना के विजन पर कहा कि हमारी आर्मी का आगे का विजन खुद को आधुनिक, फुर्तीली, अनुकूलक टेक्नोलॉजी से चलने वाली और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि हमारे पास मौजूदा समय में 340 स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री हैं, जो कि 2025 तक 230 कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने की दिशा में काम कर रही हैं और इनमें 2.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च शामिल है। जनरल पांडे ने कहा कि हथियार प्रणालियों और उपकरणों के अलावा हम 45 स्पेशल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इनके डेवलपमेंट के लिए 120 स्वदेशी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। क्षमता विकास के लिए स्वदेशी से आधुनिकीकरण हमारा मंत्र रहेगा। सेना के पूर्व आयात रक्षा कॉन्ट्रैक्ट जो 20 साल पहले 30% थे, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से लगभग 0% पर है। दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि देश किस तेजी से रक्षा मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहा है। वहीं भारत मिसाइलों पर भयंकर तेजी से काम कर रहा है। इस दिशा में जिस तरह का दमखम देश दिखा रहा है, उससे यही लगता है कि किसी बड़े विजन पर देश की सेना काम कर रही है। आए दिन एक नई मिसाइल का परीक्षण, पहले की मिसाइलों का आधुनिक तकनीक से लैस करना ये बताता है कि देश अपनी मिसाइलों और हवाई ताकत को बढ़ाने में लगा है। वहीं रक्षा व्यापार में देश एक नई उड़ान भरने जा रहा है। देश हाइपरसोनिक क्षमता की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसी बीच भारत ने दनादन एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण करके दुश्मनों के दिल दहला दिए हैं। और इतना ही नहीं, देश ने एक ऐसी सीक्रेट मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है। केवल कुछ औपचारिक जानकारी दुनिया को साझा की गई है, जो देशों को दुनिया को बताना जरूरी होता है, जिससे वैश्विक बिरादरी में टेंशन ना बढ़े। लेकिन भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण क्यों किया, किस विशेष क्षमताओं से यह मिसाइल लैस है, इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। सवाल उठता है कि आखिर देश ने किस मिसाइल का परीक्षण किया, यह मिसाइल किस रेंज की है, इसकी मारक क्षमता क्या है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। दनादन मिसाइल परीक्षण करता जा रहा भारत, सीक्रेट हथियार पर दिया जा रहा ज्यादा जोर, भयंकर खतरनाक मिसाइल का किया गया टेस्ट,
हथियार के बारे में जानकारी नहीं की गई साझा। दोस्तों, देश ने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस लॉन्चिंग से भारत को नई टेक्नोलॉजी के साथ ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मिल गई है। ये टेस्टिंग स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के निर्देशन में की गई। ये भी बताया गया है कि ये मिसाइल अग्नि मिसाइल परिवार का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, ये निश्चित है कि इस मिसाइल के जरिए भारत ने बहुत बड़ी क्षमता हासिल की है और अपनी इस ताकत के बारे में देश दुनिया को कुछ बताना नहीं चाहता है। देश ने केवल कुछ औपचारिक बातें ही साझा की हैं। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार इसकी मारक क्षमता 800 से 2400 किलोमीटर हो सकती है और इसकी जद में चीन पाकिस्तान के कई शहर आते हैं। चीन पाकिस्तान से तनातनी के बीच भारत अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। पिछले कुछ वक्त से दनादन भारत रोज एक न एक खतरनाक हथियार का परीक्षण कर रहा है या किसी नई तकनीक से देश की सेना को लैस कर रहा है। भारत की मिसाइल ताकत का वो जलजला आज दुनिया में कायम हो गया है कि दुनिया भर की महाशक्तियां भारत से हथियार खरीदने को बेताब हैं। अभी हाल में ही भारत ने चीन के दुश्मन फिलीपींस को दुनिया की सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सौंपी है, जिसके बाद से चीन में बवंडर मचा हुआ है। दोस्तों, ये रक्षा व्यापार में देश के दमखम का प्रदर्शन करता है। कुछ वक्त पहले एक चीनी एक्सपर्ट ने भारत पर चुटकी लेते हुए कहा था कि हम मानते हैं कि भारत अपनी रक्षा ताकत को बढ़ा रहा है, लेकिन भारत के हथियारों में उनके खुद के बनाए कितने हथियार हैं। चीनी एक्सपर्ट की इस बात को डीआरडीओ मजबूती से जवाब देने में लगा है। पीएम मोदी ने फिलीपींस को ब्रह्मोस देकर करारा जवाब दिया है कि अब चीन को गिनना शुरू कर देना चाहिए कि भारत ने कितने हथियार बनाए हैं। दोस्तों, इसी बीच भारत ने एक हफ्ते के अंदर दूसरा मिसाइल परीक्षण कर डाला है। सवाल उठता है कि इस मिसाइल की क्या है क्षमता, किस देश से हासिल की गई है तकनीक, इन मिसाइलों का दमखम दुनिया कहां देख रही है। तो दोस्तों, अभी हाल में ही जिन मिसाइलों के जरिए ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने बर्बाद करके दुनिया में बवंडर मचाया है, ये वही मिसाइल है। इसका नाम रॉक्स है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से बीते हफ्ते रॉक्स का परीक्षण किया गया। भारतीय वायुसेना का हवा से लॉन्च होने वाली मध्यम दूरी की इस बैलिस्टिक मिसाइल के एक नए संस्करण का परीक्षण सफल रहा। 250 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम इसी मिसाइल का इस्तेमाल इजरायली वायुसेना ने हाल ही में ईरान पर हमला करने के लिए किया था। दोस्तों, रॉक्स को राफेल ने डिजाइन और विकसित किया है, जो स्पाइस 2000 प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन बम किट और स्पाइस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। IAF की योजना बड़ी मात्रा में मिसाइल को शामिल करने और भारत में इसका बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू करने की है। इसका लंबी दूरी का और विकसित वर्जन S-400 पहले से ही भारत की वायुसेना इस्तेमाल कर रही है। दोस्तों, रॉक्स मिसाइल ब्लू स्पैरो मिसाइल का एक संशोधित वर्जन है। इस मिसाइल में एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और टर्मिनल चरण के लिए एक इमेजिंग इंफ्रारेड के साथ एक नेविगेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित नेविगेशन सिस्टम शामिल है। यह मिसाइल घने वायु रक्षा नेटवर्क में प्रवेश करने और भारी GPS जैमिंग द्वारा संरक्षित लक्ष्यों को खोजने में सक्षम है और कठोर बंकरों और गहराई में दबे लक्ष्यों को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, देश के बढ़ रहे हथियारों के जखीरे और तकनीक के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।